Hello students, so welcome to my channel A to Z Knowledge, and in this video we are going to cover a chapter number 2 microorganisms फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो देखिए इस चैप्टर में हमने जो है सारी चीज़ें पढ़नी है रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे वो हमारे फ्रेंड हैं और फोर्स का मतलब वो कैसे हमारे दुश्मन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम साइंस वीडियो मैंने मैथमेटिक्स क्लास 8 और मैंने सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं हमारे आसपास। बिसाइड्स दीज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। देखो बड़े बड़े प्लांट्स एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी विच कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज। ये हम विदाउट कोई स्पेक्टेकल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए बिना नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, हाउएवर दे कैन बी इजली ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उनको देख सकते हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल। इनविजिबल मतलब वो नहीं दिखते नहीं है, जो विजिबल नहीं होते हैं टू द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज होती हैं कि अभी हमने कोई स्पेक्टिकल नहीं लगाया हुआ, हमने कोई माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ हुआ, जो हमारी नॉर्मल आई साइट से हम देखते हैं। ठीक है, या स्नेक्ड आई बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल होते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी बाय ओनली यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, विच आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस स्टडी इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी होती है उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड वायरसेस एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस आ जाते हैं, सिंगल। देखिए अभी हम देखते हैं जैसे कोविड आया था, कोरोना वायरस, क्या वो दिखता था? हमें उसके सिर्फ सिम्टम्स दिखते थे। ऐसा तो नहीं था क्योंकि इसे कीड़ा चलता जा रहा है कि वो कोरोना है, नो, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ वायरस। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ये सब नेम है उनके, एंड एल्गे। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिज्म। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे फोर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, जूम इन, थोड़ा सा ये क्लियर है। ओके, नाउ बैक्टीरिया, पैरामोसियम, यूग्लियना, अमीबा, स्पायरोगायरा। तो हमने ये पढ़े हुए हैं, अमीबा भी पढ़ा हुआ है जो कि सिंगल सेल होता है। ठीक है ना। नाउ द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं कैसे डिस्कवरी हुई है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबली ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप आया तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे होते थे। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या बताया था कि हाँ, जो बैक्टीरिया वो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स एंड अदर न्यू टेक्निक्स वी हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ मोर माइक्रो। सबसे पहले हमें बैक्टीरिया की खोज की थी कि हाँ, ऐसा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। विद टाइम जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आते गए तो हमें और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं कि इनके क्या टाइप्स होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, अब जो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखिए ओल्डेस्ट फॉर्म है, ह्यूमन बींग्स भी नहीं आए थे, कोई प्लांट कोई एनिमल नहीं था, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हुए थे सबसे पहले। सर्टन वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियन ईयर्स। ठीक है ना, मिलियन ईयर्स एग्जिस्ट करे। दे इफेक्ट अस इन मेनी वे। तो हमें बहुत वे से वह इफेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 ग्रुप। देखिए उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो देखते हैं ये 4 टाइप्स क्या है। दीज आर, ये देखिए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप्स हैं। कौन कौन सा? बैक्टीरिया ग्रुप, फंगी जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर एक आपको पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कैसे कैसे हैं यहाँ पर, देखिए। तो ये है बैक्टीरिया का जो एक ग्रुप है, ये है फंगी का, ये प्रोटोजोआ एंड ये एल्गे। ठीक है, एल्गे तो मीन होता है जिसमें वो काई होती है ना, ग्रीन ग्रीन लग जाती है, वो है। फंगी भी एक वो होती है, फंगस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वायरसेस आर यूनिक। तो इनका क्या मतलब है कि वायरसेस यूनिक होते हैं, ये क्यों होते हैं? देखिए, वायरसेस आर यूनिक, दे कैन
एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग। देखिए, या तो हमने अब तक जो पढ़ा है कि कोई चीज़ या तो लिविंग हो सकती है तो नॉन लिविंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि वायरसेस क्या हैं, या तो वो लिविंग हो सकते हैं या तो वो नॉन लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका है व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन एयर, जब वो एयर में फ्लोट करते हैं, और आर सेटल्ड ऑन अ डोर, ठीक है, when they are floating in the air or settle on the door knob, they are non living like salt sugar। ठीक है, तो भी नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ओके, इन फैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड इन जहार्स फॉर ईयर्स। अब देखिए कितनी अलग सी बात है कि हम इसको क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं, जो हमारे वायरसेस होते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं जार में। हावर दे कैन when they come in the contact with a suitable plant animal and bacteria, they show the characteristics of, जब ये किसी के कांटेक्ट में आते हैं किसी प्लांट एनिमल के, तब वो कौन सा characteristics शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, दे इन्फेक्ट द सेल एंड क्विकली मल्टीप्लाई इट सेल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसी लिविंग बीइंग के सेल को, और साथ में अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब अपनी जो बढ़ाते रहते हैं अपने आप को। वायरसेस आर देयरफॉर रिगार्डेड एज बीइंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़। तो जो लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़ का एक बॉर्डर लाइन होता है ना, वहाँ पर आते हैं क्या, वायरसेस। ठीक है, ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस की शेप हमें दिखाई गई है, और ये रियल में ही है, ये इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू से हमें बनाया हुआ है। चलो, ओके, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब देखिए कहाँ रहते हैं, ये घर है इनका कुछ, तो कहाँ रहते हैं देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। हर तरह के इन्वायरमेंट मिलते हैं, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट में, स्प्रिंग्स में, ड्राई में, मार्शी में, सलाइन में, जहाँ नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्ट की। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, कईयों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कईयों को नहीं। दे आर फाउंड इन सॉइल, ओशन फ्लोर, हाई इन द एटमोसफियर, डीप इन साइड रॉक, विद इन द अर्थ्स क्रस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। इन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट एंड एनिमल्स, माउथ, थ्रोट, हमारे मुंह में, गले में, नाक में, एलिमेंट्री कैनाल्स में, all are inhabited by a large number of microorganisms। Thus microorganisms are found everywhere। तो हम हर जगह माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ लाइफ। तो इनका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ एज वेल एज द ओवरऑल इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड इन मेंटेनिंग द बायोकेमिकल साइकिल। तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कोई चीज़ जब वो लिविंग से नॉन लिविंग बन जाती है। अब कोई चीज़ लिविंग से नॉन लिविंग कब बनेगी, जब वो डेड हो जाएगी। ठीक है ना, उसको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन उसको सड़ाने के लिए प्रॉपर, तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स मतलब हेल्प करते हैं। एंड मेंटेनिंग द बायोकेमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। दे आर यूजफुल फॉर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मैनी वेज, हावर सम ऑफ देम आर हार्मफुल। तो कई लोग कहीं हार्मफुल करते हैं, हमारे जो फूड है उनको स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक ये पिक्चर देख रहे होंगे, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर, तो ये ह्यूमन बीइंग है। तो द फेसिस 10 मिलियन बैक्टीरिया ग्राम। ठीक है, तो ये देखिए अब ये कैसे जो हमारे हैंड्स हैं वहाँ पर कितने बैक्टीरियाज हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर शो किया हुआ है, हमारे नोज़ में, म्यूकस में। तो ऐसे ऐसे आगे हमारा टॉपिक है माइक्रोबाइल एंड पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन अब बॉडीज हाउस अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में भी ना, तो जो हमारी बॉडी है वो एक घर है बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। दे आर हावर कैप्ट इन बैलेंस एंड आर यूजफुल हार्मलेस। ठीक है, तो वो हार्मलेस हैं। अगर देखिए, अगर हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ या नंबर ऑफ कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते, वो हार्मफुल होते, तो मतलब हमारा तो बचना मुश्किल था, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते इतने ईयर्स। जैसे ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो 80-90 ईयर्स का, इसके अबव भी होता है। ठीक है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 60-70 हमारा लाइफ स्पैन है ना, 50-60 साल का। तो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म जिंदा होते तो वो तो हार्म करते, लेकिन क्या है कि वो इतने हार्मफुल नहीं है। दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी टू फॉर्म एन एसेंशियल सिस्टम। तो देखिए हेल्प करते हैं कैसे। अब हम पढ़ते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे दोस्त कैसे हैं। चलिए, यस, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली टू अस इन मैनी वेज। कैसे, यूज़ इन फूड कैसे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन। तो कहते हैं लैक्टोबैक्यूलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है यहाँ पर। लेट मी जूम, यस,
द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लैक्टोबैक्यूलिस, ये ना, ठीक है। तो कहते हैं द लैक्टोबैक्यूलिस इज अ बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो लैक्टोबैक्यूलिस एक होता है, बैक्टीरियम होता है जो हेल्प करता है किस चीज़ में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में, एट फेवरेबल टेम्परेचर्स इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर ऑल्सो इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ चीज़, ठीक है। सेकेंड है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द बेकरी। तो अब फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए, फंगी लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो। अब देखिए, हम कोई डो बना रहे हैं, केक का कोई डो बना रहे हैं, पता ना बैटर बनाते होते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या कुछ यीस्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या होता है, वो यीस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डो है वो स्पंजी बनता है। देखते हैं ना, केक जो स्पंजी बन रहा है, फूल जाता है, क्यों बनता है, यही रीज़न होता है उसका, ठीक है। तो इडलीज एंड डोसेस बनाने में काम आता है। कॉज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक इट फ्लफी एंड सॉफ्ट, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। आई होप ये समझ आया होगा। लेकिन लाइक फंगी लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दिस कैन व्हेन ट्रैप्ड इन द डो, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक डो में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है ना, उसमें अंदर रह जाती हैं, तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम मिलता है एक डो को, ठीक है ना, और वो फ्लफी बनता है, सॉफ्ट बनता है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद हमारा अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, देखिए कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करते हैं। वाइन में, एसिटिक एसिड में, फंगी लाइक यीस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। देखो, तो जो फंगी है, यीस्ट है, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं किसको, नेचुरल शुगर को, जो कि सीरियल्स में प्रेजेंट होती हैं और फ्रूट्स में, इनटू अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज देन यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है ना, एज अ सर्व करते हैं हम उसको बेवरेजेस को। एसिटिक एसिड कॉमनली नॉन एज विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सिमिलर प्रोसेस। तो एसिटिक एसिड भी ऐसे ही, हम जो इसको हम विनेगर बोलते हैं, वो भी ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सीवेज ट्रीटमेंट, अब देखिए, तो बैक्टीरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या काम आता है, कहते हैं सम बैक्टीरिया यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड एफ्लुएंट, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, किस चीज़ में यूज होते हैं, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, उनको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो एग्यूमेंटेशन, ठीक है, ये बोलते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं।